आंखें बंद करें। शांति अपने माथे पर और मस्तिष्क में उतरने दें। चेहरे पर आनंद का भाव हो। हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम और समस्त जगत के प्रति प्रेम, दुखी जनों के प्रति करुणा। स्वयं समर्थ, सक्षम और स्वाभिमानी होने के लिए मन में भाव जगाएं। मैं प्रेमपूर्ण हूँ, खुश हूँ, प्रभु का कृपा पात्र हूँ। मेरे ऊपर प्रभु का आशीर्वाद बरस रहा है। गुरु कृपा से युक्त हूँ। अपने गुरु मंत्र के अखंड नियम से रक्षित हूँ मैं। धर्म मेरा कवच है, पुण्य मेरा साथी। हर दिन मैं अपने कर्तव्य कर्म करते हुए प्रभु की ओर बढ़ रहा हूँ। ऐसा अफर्मेशन, ऐसा संकल्प अपने मन में जागृत कीजिए। प्रभु से आशीष मांगिए कि प्रभु मेरी आंतरिक शक्ति को, क्षमता को, सामर्थ्य को जागृत करो। मुझे अपने स्वरूप में ढालो। शास्त्र ने कहा कि परमात्मा ने अपने मनुष्य को अपना रूप देकर ही धरती पर उतारा, लेकिन वह प्रकृति में, माया में पड़कर अपने आप को पाप पंख में दूषित करके, गंदा करके बैठ गया। हम अपने स्वरूप में स्थित हों, स्वयं को धोएं, स्वच्छ करें, शुद्ध हों, पावन हों। प्रभु हमें आशीष दीजिए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति ओम। मातृशक्ति वदरुषो। भगवान श्री कृष्ण के संदेश को हम लोग श्रवण करते हुए उस बिंदु तक पहुंचे थे जहां उन्होंने ये आदेश और संदेश दिया कि स्वयं को स्वयं का मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जब आप अनुशासित होते हैं तो स्वयं के मित्र बनते हैं, और जब अनुशासन से रहित जीवन जीते हैं, मन मर्जी करते हैं, स्वच्छंदता में जीवन जीते हैं, जिसे पशुवत व्यवहार कहते हैं। पशु पश्यति इति, जो केवल मात्र देखता और भागता है, देखकर आकर्षित होता है। लेकिन जो सोचता है, समझता है, मत्वा कर्मणि सिद्ध्यन्ति, सोचे, विचार पूर्वक कर्म करे, निरुक्ताचार्य ने इसकी इसी प्रकार से व्याख्या की है। तो ये ध्यान रखें कि हम सभी विचारशील मनुष्य हैं, और विचारशील मनुष्यों को सोच समझकर कार्य करने चाहिए। उसी में ये बात आती है कि हम केवल मात्र देख करके नहीं दौड़ पड़ें, आकर्षित न हो जाएं वस्तुओं के पीछे। हमें अपना हित अनहित देखना चाहिए। किसी भी पशु के सामने कोई भी चीज़ कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वह भी अपने खाद्य को ही खाएगा, अखाद्य को नहीं खाता। उनके अपने ये गुण हैं। मनुष्य जो है चमक दमक के पीछे चला जाता है। तो अनुशासन से जुड़ा हुआ, विवेकी, समझदार, नियमों में बंधा हुआ व्यक्ति जो स्वयं का मित्र बन जाए, वह व्यक्ति स्वयं का उद्धार कर सकता है। और जो ऐसा नहीं करता तो वो पतन की राह में चलता है। ऐसा संदेश हम सब ने सुना। अगले संदेश में हम लोग चलते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य
एनात्मेवात्मनः जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। यह श्लोक भी बहुत अद्भुत है। बंधो आत्मना आत्मानः, स्वयं का मित्र है वह, तस्य एन आत्मेव आत्मना जितः, जिसने स्वयं को स्वयं के द्वारा जीत लिया है, खुद को खुद जीत लिया है, खुद से खुद को समर्थ और शक्तिवान बना लिया। आत्मनस्तु शत्रु त्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। जो ऐसा नहीं कर पाया वह व्यक्ति स्वयं का ही, खुद का ही सबसे बड़ा शत्रु बन गया। तो स्पष्ट है ये स्वयं का मित्र बनना है या स्वयं का शत्रु बनना है। तो इस पर हम लोग विचार करें और इससे अगले श्लोक में भी हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको, क्योंकि बड़ा ही सरल लेकिन स्पष्ट संदेश देने वाला यह एक ऐसा संदेश उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का, जिसे बार बार मन में दोहराना चाहिए। अब इस तरफ जाने से पहले एक शब्द ध्यान से सुन लें कि सूरज के स्वागत के लिए पहले ही जागना चाहिए। सूरज तुम्हें जगाए नहीं, तुम सूरज को जगाओ। ये अनुशासन है। उपनिषद में जब हम लोग पढ़ते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में, तो वहां कहा गया ये अनुशासन है क्या, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यान मा प्रमद न प्रमदितव्यम। तुम सत्य को कहना जीना सीख जाओ और धर्मम चर, धर्म का आचरण करना सीख जाओ। स्वाध्यान मां प्रमदा, स्वाध्याय के लिए, पढ़ने के, सीखने के, जानने के, आत्मचिंतन के लिए कभी भी प्रमाद मत करना। फिर आगे कह दिया न प्रमदितव्यम, नहीं करना चाहिए प्रमाद। मतलब ये आदर्श नहीं है। तो सूरज जगाओ, सूरज तुम्हें न जगाए, और सूरज भीतर जगाओ जिससे तुम दुनिया को जगा सको। वह करेगा इस सब को जो खुद का मित्र बनने की चेष्टा करता है। खुद के दोस्त बन जाएं, खुद के सखा बन जाएं। माँ बाप समझाने और सिखाने के लिए एक समय तक ही होते हैं, उसके बाद तो व्यक्ति को स्वयं ही समझना होता है। जिंदगी की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होती है। आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि आपने स्वयं को ऐसा बनने दिया। ऐसा बनने क्यों दिया? क्योंकि आपकी संगति, आपका पढ़ना, आपका विचार करना, आपके संस्कार जो आज आप खुद पर डाल रहे हैं, वो आपका व्यक्तित्व गढ़ता है। और बहुत लोग ये कहकर हम तो ऐसे ही हैं, अब इस उम्र में क्या होगा, बस ये कहते ही हम वो दरवाजा बंद कर देते हैं जिस दरवाजे के बाद कोई सुधार, कोई उत्थान, कोई तरक्की जो हो सकती थी, उस सब को हमने एक शब्द कहकर ढक दिया। जबकि जीवन जब तक चलता है तब तक आपको हर दिन सीखना ही पड़ता है। आपको पता लगता है ये करने से दुख मिला तो इधर जाना नहीं, ये खाने से तबीयत खराब हुई तो ये खाना नहीं, इनसे मिलकर अशांति मिलती है तो इनके साथ बैठना नहीं, ये चालाक और मीठे बनकर के बात करने वाले धूर्त लोग हैं, ये ठग हैं, ठगों के बीच जाना नहीं।
तो आपको हर पल ये शिक्षा मिल रही होती है। किसी का भी विद्यालय कभी बंद नहीं होता। हम अगर सूरज निकलने के बाद भी आंखें बंद करके बैठ जाएं और कहें कि घोर अंधेरी रात है, तो सूरज का दोष नहीं है। इसलिए जो कहते हैं ना, पत्रम नैव यदि करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम, वसंत ऋतु आई और सब पेड़ों को जो पतझड़ में पत्र रहित थे, ऐसा लगता था कि पूरा जंगल ही सूख गया हो। पतझड़ ने सबके पत्ते छीन लिए थे, लेकिन वसंत ऋतु आई तो सबको नए नए पत्ते देकर सुशोभित कर दिया। लेकिन एक पौधा था, करील का पौधा, जिसमें पत्ते होते ही नहीं। तो किसी ने, कवि अपने ढंग से लिखते हैं, संस्कृत के हों या हिंदी के हैं या उर्दू के हों, तो उन्होंने कहा कि अगर वसंत ऋतु के आने के बाद भी करीर के पौधे पर पत्ते नहीं आए तो वसंत तेरा तो दोष नहीं है। इसने अपने को बनाई ऐसा रखा है। धारा नैव पतंत यदि चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। और अगर बादल बरस रहा है और चातक के मुंह में बूंद नहीं गिरी तो बादल तेरा तो दोष नहीं है, उसी ने चोंच नहीं खोली। बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि सूरज उगाया है लेकिन उल्लू को नहीं दिखाई दे रहा, तो सूरज तेरा दोष नहीं है। अगर हमने अपनी अक्ल को बंद कर लिया, अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो हमारे लिए सूरज निकला भी हो तो भी कोई फायदा नहीं। संसार में खुशियां हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको दुखी होने की आदत पड़ गई है। जिन्हें अपने को खिलने नहीं देना, तो उनको एक ही आदत सीख लेनी चाहिए कि हर एक की कमी निकालना, दोष देना और अपनी किस्मत को कोसना। और जिन्हें अपनी जिंदगी को खिलाना है तो उसको हर समय ये कहना चाहिए कि प्रभु की कृपा मेरे साथ में है। समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद मैं फिर खिला रहता हूँ। और मानना पड़ता है, जिस व्यक्ति को जिंदगी को ऊंचाई पर लेकर जाना है उसको गमले का पौधा नहीं बनना होता, उसको तो मरुस्थल में उगने वाले उस पौधे की तरह होना होता है, जहाँ तेज लुएं चलने के बाद भी वो हरा भरा रहता है और माली कोई नहीं होता वहाँ सींचने वाला। गमले के पौधों को रोज पानी देने वाला, धूप से छाया में रखने वाला, छाया से धूप में रखने वाला आदमी चाहिए। और धूप से बचाए, ज़्यादा छाया से बचाए, ज़्यादा गर्मी से बचाए, पानी ला करके दे। बड़े जल्दी कमला जाते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप गमलों की तरह अपने बच्चों को गमले के पौधों की तरह पालते हैं। जिनके रफटफ बच्चे होते हैं, जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना सीखते हैं, तो उनके बच्चों को बीमारियां भी नहीं लगती और संसार की चाहे ताने हों, व्यंग हों या गिराने वाले लोग जो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जीवन का जो अवसर मिला है उसमें व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, बाद में पछताने से फायदा कुछ नहीं। वो जो बार बार बोला जाता ना, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया तब पछतावत क्या होवत है, हालांकि इसमें भी एक बात है, पछताना चाहिए, नहीं तो चिड़िया दोबारा खेत चुग करके चली जाएगी। उनको तो चुग नहीं है, उड़ के आएंगे तुम्हारे खेत में बैठेंगे। पछताने वाला कम से कम एक बार तो पश्चाताप करने के बाद उठ के खड़ा होगा कि चिड़ियों को भगाना है, फिर ना पछताना पड़े। इसलिए ये बात भी ध्यान रखना कि अगर पछता रहे हैं तो फिर क्या होवत है वाली बात, तो उसका मतलब ये है कि कुछ तो होएगा। यदि आपने पछताना, पश्चाताप करके दोबारा जागना सीख लिया और अगर किस्मत को कोसना सीख लिया तो फिर आप पछताते ही रह जाएंगे। इसलिए ये बात बहुत अद्भुत है कि अपने शत्रु बन करके जीना चाहते हो या अपना मित्र। लेकिन ये बड़ी कमाल की बात कही है, येन आत्मना आत्मेव जितः, जिसने अपने आप को स्वयं ही स्वयं के द्वारा जीत लिया, वही है स्वयं का मित्र। अब जीतना स्वयं को है,
तो अष्टांग योग का जो अभ्यास है तो वो मन को वश में करने के लिए एक अपने आपको समर्थ और सक्षम बनाने का एक सुंदर साधन है। इसलिए इसे हर दिन करना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय अपने आचार्य से हमने पूछा कि ध्यान और समाधि में जाने के लिए मार्ग बताया गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये सब घटे फिर ध्यान आए। तो सबसे पहले तो यम नियम अपनाने हैं, तो यम नियम किसी के सधे नहीं, तो फिर उसे ध्यान करना चाहिए या नहीं? पूरी जिंदगी तो इसी में लगा रहेगा आदमी, अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए, संतुलन साधने के लिए, संतोषी बनने के लिए, संयम साधने के लिए, और संसार के पदार्थ न जोड़े, थोड़े में से काम चलाए अपना, लोगों के साथ में अहिंसक होकर रहे, निर्दयी व्यवहार ना करे, सत्यता का पालन करे। तो मैंने कहा ये साधने लग गए तो ध्यान कब करेगा वो, समाधि कब घटेगी? तो पहले तो वो बहुत सोच में पड़ गए, क्योंकि हम लोग थोड़े अलग तरह के प्रश्न करने वाले व्यक्ति थे। जैसे उन लोगों ने कहा कि 4 ऋषियों को प्रथम में ज्ञान मिला था, तो हमने उनसे पूछ लिया फिर ऋषिकाओं को क्यों नहीं मिला, तो उनके साथ भेदभाव क्यों हुआ, ऋषियों को ही आगे क्यों किया गया? तो वो एक बार तो उखड़ गए, बोले तो उल्टे सवाल क्यों करता है? मैंने कहा पता नहीं, मन ही उधर चलता है, मैं क्या करूं। सवाल भी अगर आप ही करना सिखाओगे तो फिर उत्तर कैसे खोज पाएंगे? तो हमने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आप ये बताइए कि ये सब यम नियम पालन करने में ही जिंदगी बीत जाएगी, तो उसके बाद में जो है ध्यान व्यान कब करेंगे? तो बहुत देर तक बैठे हुए आंखें बंद करके फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है सौम्य, सुनो, ये अभ्यास साथ साथ व्यवहार में खुद के नियम चल रहे होते हैं। इसी के साथ में हर दिन अपना आसन भी साधा जाता है, साथ साथ प्राणायाम भी किया जाता है। प्राणायाम करने के साथ साथ में फिर आपने कोशिश करनी है कि तुम बहिर्मुख होकर दौड़ते हो तो थोड़े अंतर्मुख होकर के अपनी इंद्रियों के जो घोड़े बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं उनको थोड़ा अंदर भी मोड़ें, अंदर के दृश्य को भी देखना शुरू करें, आंतरिक स्थिति में भी प्रत्याहार भी साधो। और जैसे जैसे ये बने तो उसके बाद एकाग्रता भी तो रोज ही बनानी है ना। तो मैंने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद तो फिर जो होता है वो अपने आप घटता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। ये एक सुंदर अवसर है सभी के लिए। कि जब हम अपनी भीतरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने विषाद को प्रसाद में बदल सकते हैं, अपने जीवन को इस मृत्यु लोक से शिवलोक की यात्रा में ले जा सकते हैं, अपने भीतर के आनंद को जागृत करने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर है। और इस अवसर का लाभ लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहां आप गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं उस समय जो है आप अपने आध्यात्मिक लेखा जोखा गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी के साथ आवश्यक है कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना में भाग लें। इसे अमृत मंत्र साधना बोलते हैं। और इसी के साथ में अगर दिव्य शक्तिपात का अवसर भी आपको मिल सके, क्योंकि 9 से 11 तारीख तक का 3 दिन का एक कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना का है, जिसे हम अमृत साधना के नाम से जानते हैं, और 1 दिन का कार्यक्रम जो है वो दिव्य शक्तिपात का है। यह हमारे भीतरी चक्रों की शक्तियों को जागृत करने के लिए, तीनों ग्रंथियों की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए और परब्रह्म परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हुए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हुए हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से हमें सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक कृपा प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा
कि सभी लोग बहुत प्रेम से इसमें आएं, इसका लाभ लें और कोशिश करें कि अब कोई भी माया का प्रभाव, मतलब जिसमें बहाने होते हैं, जिसमें रुकावट होती है, जिसमें कोई बाधा होती है, उस सबको पार करके पहुंचना है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ही हमारे लिए बाधा बनता है। हम शुभ के लिए देरी करने लग जाते हैं, अशुभ को उसी समय तैयार हो जाते हैं पूरा करने के लिए। तो आप सबको आमंत्रण है, आइए और लाभ लीजिए।